आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आप जानिए। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक की है। सीएम योगी की बैठक में नहीं पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम। बैठक में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद नहीं रहे। आज लखनऊ में अहम मीटिंग बुलाई गई थी। दरअसल लोकसभा इलेक्शंस में जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं उसको लेकर भी योगी सरकार अभी एक्शन मोड में दिख रही है। साथ ही साथ उसी को लेकर ये मीटिंग भी रखी गई थी कि जैसे सोचे गए थे या जैसी मेहनत की थी या जैसा अनुमान था वैसे रिजल्ट लोकसभा इलेक्शन के क्यों नहीं रहे। साथ ही साथ इस बैठक में तमाम मंत्रियों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की है। लेकिन बड़ी बात यह रही कि सीएम योगी की इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं रहे। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इस मीटिंग का हिस्सा नहीं रहे। निकिता सरीन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। निकिता, लोकसभा इलेक्शन के ठीक बाद सीएम योगी ने मीटिंग बुलाई, दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे, वजह क्या है और मीटिंग में क्या हुआ? रचना, सबसे पहले मैं आपका फर्स्ट सवाल लेती हूं कि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में सभी मंत्री और राज्य मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई थी जिसमें दोनों डिप्टी सीएम नदारत रहे। रीज़न कि वो दिल्ली में हैं और उनके हिसाब से क्योंकि कल प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं और ये शपथ ग्रहण करवाने के बाद, ये पूरे सेरेमनी के बाद वो लखनऊ आएंगे। और अब आपको बता दें कि जिस तरीके से क्या कुछ डिस्कशन हुआ मीटिंग में, क्योंकि देखिए लगातार सबसे पहला जो हार हुई उत्तर प्रदेश में और जो सीटें कम हुई उस पर समीक्षा हुई कि अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है उसको बढ़ाया जाए। सभी मिनिस्टर्स को बोल दिया है कि अपने विधानसभा पर जाएं, रहें और चीजें निकालें कि आखिर वहां से वोट क्यों नहीं जुटा पाए। तीसरी बात पे आती हूं मैं और आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी रही, उस नाराजगी को अब कैसे दूर करें। जनता और कैंडिडेट के बीच में जो एक कम्युनिकेशन था वो लैकिंग रहा, उसको अब कैसे बढ़ाएं। बिजली कटौती को लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है कि वो उन्होंने नाराजगी जताई है। 6th पॉइंट ये कहा गया है कि जिस तरीके से जो खाली पद हैं उन पर कैसे अब भर्ती हो, ऑनलाइन जो प्रोसेस है उसको शुरू किया जाए। रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया क्योंकि लगातार लोग बाहर रहे, उसको अब कैसे बढ़ाएं। इन सब मुद्दों पर अंदर बातचीत हुई है और अब विकास किस तरीके से बढ़ाएं, क्योंकि अब 27 बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। विधानसभा जिस तरीके से इस बार वोट शेयर कम हुआ है, बीजेपी का एक लैकिंग फैक्टर रहा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बेहद नाराज भी रहे थे कुछ कैंडिडेट से। तो इन सभी को समझ करके ये एक नतीजे निकले हैं कि जिस तरीके से आज एक बैठक हुई है और अब जो कार्य है उनको बांट दिए गए हैं कि आगे किस किस तरह से करना है, जनता के बीच में एक कैसे बॉन्ड बनाएं, कैसे कम्युनिकेट करें, विकास कार्य में कहां पीछे रह गए उसको अब फोरफ्रंट पे खेलें। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चाएं हुई हैं अंदर। रचना, अच्छा, आपने कहा इंपॉर्टेंट इश्यूज और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहा वो लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट रहे, कहाँ खामी रह गई और कैसे उस खामी को दूर किया जाएगा। क्योंकि निकिता, अब लोकसभा इलेक्शंस तो ओवर हो चुके हैं, रिजल्ट हम सबके सामने हैं। अब पूरी तरह से जो फोकस रहेगा और इन खामियों को दूर करने पर जो फोकस रहेगा वो यूपी में आने वाले वक्त में होने वाले विधानसभा इलेक्शंस ध्यान में रहेंगे पार्टी को। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने अभी भी आपको बताया कि अब इनका मेन फोकस है 27 यानी कि विधानसभा इलेक्शंस। और जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, एक बहुत बड़ा आंकड़ा लेके चली थी इस बार 400 पार, और उत्तर प्रदेश बेहद बड़ा राज्य, यहाँ पर 80 का टारगेट था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मेंटेन करके चली थी टारगेट कि लगभग 65 to 70 के बीच में आएगा। और अगर ये आंकड़े आते तो एक ओवरऑल जो फिगर है इनके सीट्स का टोटल वो भी बढ़ जाता। लेकिन एक निराशाजनक परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला है और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है कि अब इन लैकिंग फैक्टर्स पे हम कैसे काम करेंगे, क्योंकि अब इनके जो सामने है वो है 2027 का चुनाव यानी कि विधानसभा का चुनाव। शुक्रिया निकिता आपका इस सभी अपडेट्स को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जब हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं और उनकी